आके धमका के गया है मम्मी को कि जो तुम्हारे भाई बेटे के हाथ पैर तोड़ के बोरी में भर दिया। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज बात करेंगे राजधानी लखनऊ की पुलिस और उसके अमानवीय चेहरे के बारे में। करीब 1.5 साल का वक्त बीत चुका है। राजधानी में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था स्थापित की गई थी इस मकसद के साथ कि अपराध पे लगाम लगाई जा सके, अपराधियों के मन में खौफ हो और इन सब के बीच समाज में सुरक्षा का वातावरण बनाया जा सके। लेकिन जब एक आम आदमी पुलिस के दरवाजे पर पहुंचता है अपनी दरख्वास्त लेकर के, तो उसके साथ किस तरह का सलूक होता है। राजधानी लखनऊ की पुलिस अपने आप को मॉरल पुलिस, मित्र पुलिस होने का दावा करती है, लेकिन वो मित्रता कहां चली जाती है जब एक आम नागरिक अपने साथ हुई किसी घटना को लेकर के न्याय मांगने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचता है। आज हम अपनी इस घटना में चर्चा करेंगे एक पीड़ित परिवार के बारे में, जिसमें एक युवक की मौत हो जाती है और पीड़ित परिवार की एफआईआर तो छोड़िए, सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट शुरुआत की एप्लीकेशन तक नहीं ली जाती है, उसे दरवाजे से न जाने कितनी बार लौटाया जाता है। एक आम नागरिक कहां जाए अपने इंसाफ के लिए, आखिर किसका दरवाजा खटखटाए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय कमिश्नर या जिले इलाही। आके धमका के गया है मम्मी को कि जो तुम्हारे भाई बेटे के हाथ पैर तोड़ के बोरी में भर दिया। जी हां, आज की चर्चा का विषय अपराध है। वो अपराध है जिस पे लगाम लगाने की बात लखनऊ पुलिस करती है, लेकिन उस अपराध पे तो लगाम नहीं लगाई जा पाती। उल्टा उस अपराध के जरिए जो आम आदमी, जो आम परिवार पीड़ित हुआ है, शोषित हुआ है, परेशान हुआ है, उसे भी न्याय नहीं मिलता है। न्याय मिलना तो छोड़िए, उसकी बात तक नहीं सुनी जाती है। क्या इसी तरह की मॉरल और मित्र पुलिस होने का दावा लखनऊ की पुलिस कमिश्नरेट करती है? आज चर्चा करेंगे एक पीड़ित परिवार के बारे में, जिसमें एक युवक की मौत हुई। मौत के बाद किस तरह पीड़ित परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, हर जगह जाकर के अपनी दरखास्त ले चुका है और उसकी एप्लीकेशन तक नहीं ली जा रही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसको नहीं दी जा रही और उसे घंटों लटकाया और टहलाया जा रहा है। जब उस पीड़ित ने पुलिस कमिश्नरेट से सीधे बात करने की कोशिश की, तो वहां से भी किस तरह का उसको रिस्पांस मिला, ये भी आपको दिखाएंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ वो पीड़ित परिवार भी शामिल होगा, लेकिन आपको सबसे पहले पूरी कहानी क्या है वो अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में विवेक वर्मा की लाश मिली। घर में भाई, मां और उसकी पत्नी ने विवेक की लाश को देख पुलिस से मौत की वजह पूछी, तो पुलिस ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद परिवार जानकीपुरम थाने पहुंचता तो पुलिस कहती है पता नहीं चल पाया, विसरा रिपोर्ट आने दो। इधर दूसरी तरफ विवेक के भाई राहुल ने पता लगाया तो पता चला उसका भाई आखिरी बार अपने कुछ दोस्तों के साथ था और उसके कोई भी दोस्त विवेक की मौत की खबर मिलने पर भी उसे आखिरी बार देखने तक नहीं आया। लिहाजा राहुल ने अपने भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर आकाश राठौर, शैंकी, रुस्तम और आदिल के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी, लेकिन जानकीपुरम पुलिस ने एप्लीकेशन तक लेने से इनकार कर डाला और उल्टा राहुल को दबंग धमकी देने लगे। मैं इनसे शक है, लास्ट टाइम इन्हीं के साथ मेरा भाई रहता था, इन्हीं के साथ देखा गया है। सुबह आकाश राठौर के साथ देखा गया है, दिन में आमिर के साथ देखा गया है, आदिल के साथ देखा गया है। रुस्तम भी कुछ पैसे या फोन का विवाद था, उसी वजह से उसने घर पे भी आके धमका के गया है मम्मी को कि जो तुम्हारे भाई बेटे के हाथ पैर तोड़ के बोरी में भर दे। वहीं राहुल ने जब इंसाफ के लिए लखनऊ के पुलिस कमिश्नर साहब को फोन किया तो कमिश्नर साहब ने पहले तो मिलने बुलाया और जब राहुल दरवाजे तक पहुंच गया और उसने कहा कि मिलने नहीं दिया जा रहा, तो कमिश्नर साहब ने फटकार लगाते हुए कहा कि अंदर आने नहीं दिया जाएगा और बार बार फोन न करने को कहा। क्या कुछ कहा वो भी जरा सुन लीजिए। हेलो। हाँ सर नमस्ते, मैं राहुल वर्मा बोल रहा था। जानकीपुरम से मेरे भाई का हत्या हो गई और थाने में कोई मेरे नाम मतलब कोई मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। ठीक है, हमसे आके मिल लीजिएगा। हाँ
मुझसे आके मिल लीजिएगा। ठीक ठीक, मैं बाहर ही सर खड़ा हूँ, मगर वो सर पीआरओ साहब आपने कह रहे हैं कि जब तक दूसरा रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है सर। हाँ सर, हम हेलो। बाहर खड़े हुए हैं, आप अगर मिलने दें तो हम अंदर आ जाएं। नहीं मिलने देंगे। नहीं मिलने देंगे और आप बार बार क्यों फोन कर रहे हैं इस नंबर पर? आप सर। आपने कहा कहाँ से था नंबर मिल गया आपको ये? सर, हमने और नंबर मिल गया तो आप दिन भर आप रिसीव फोन करते रहेंगे आप? नहीं सर। यही सीखा आपने? हालात ये हैं, जब राजधानी की पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी के हैं तो जानकीपुरम थाने में अगर हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता तो न्याय के लिए लोग कौन सा रास्ता देखें। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो देखा आपने किस तरह इस पूरी रिपोर्ट में शुरुआत से लेकर के अंत तक की बात बताई गई, किसी के गुमशुदा होने से लेकर के उसकी रिपोर्ट मिलने तक और फिर पोस्टमार्टम होने से विसरा रिपोर्ट के इंतजार करने तक पीड़ित परिवार आखिर कहाँ जाएगा, किस दरवाजे पर जाकर के अपनी गुहार लगाएगा, और वो भी तब जब लखनऊ की पुलिस कमिश्नरेट के सबसे बड़े अफसर के दरवाजे पर भी उसने दरख्वास्त दी और वहां से किस तरह का रिस्पॉन्स आया। इस तरह का कि आप बार बार क्यों फोन कर रहे हैं, पीड़ित परिवार फोन ना करे तो वो क्या करे, जिसके घर का कोई शख्स गुजर गया और वो भी किसी और अपराधियों के कारण गुजर गया, वो कहां जाकर के फोन करे, वो किससे न्याय की गुहार लगाए। और पुलिस का काम क्या है, इन आम नागरिक जिनके साथ कुछ तकलीफ हुई है, जिनके साथ कुछ परेशानी हुई है, जिनके साथ कोई घटना घटी है, वो फोन ना करे तो वो क्या करे, वो किसके पास अपनी गुहार लेकर के जाए, इस बात का जवाब दे पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की। आप यकीन करने की कोशिश करिए, ये हादसा राजधानी लखनऊ में हुआ है, जिसे हाईटेक सिटी होने का दावा किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहां ऐसा हाल है तो उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में पुलिस का हाल कैसा होगा। वो राजधानी लखनऊ जहां सबसे पहले पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था बनाई गई, ये कह के कि अपराध पे हम लगाम लगा सकेंगे, अपराध हर आम व्यक्ति के लिए न्याय तक पहुंचेंगे, लेकिन क्या वो न्याय तक पहुंच पा रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और बिना देर किए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, जो पीड़ित परिवार जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राहुल जी जुड़े हुए हैं, जो कि मृतक हैं, उनके भाई हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका हमारी चर्चा में। हमारे संवाददाता अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। और भी जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनका परिचय हम आपसे करा देंगे, लेकिन अपनी कहानी की जल्द से शुरुआत करते हैं। और राहुल, सबसे पहले हम आपके पास ही आते हैं। आपके जो भाई हैं जिनकी मौत हो गई, फिर आपको पता चला, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, कब आपको किस तारीख को हत्या का पता चला, और तब से अब तक आप पुलिस के पास कितनी बार जा चुके हैं? मैम, 9 तारीख को मुझे पता चला था। मैं पुलिस के बाद अब तक 8 से 10 बार जा चुका हूँ। पुलिस कोई रिस्पांस नहीं मिल रही, कोई जवाब नहीं दे रही है। उल्टा भगा देती है, कहती है आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, हमारा रिपोर्ट आ जाए, विसरा हो जाए, मेरी कंप्लेन एफआईआर नहीं लिखी जा रही, मैं कहाँ जाऊँ, न्याय के लिए मैं क्या करूँ। कमिश्नर साहब के पास गया तो उन्होंने भी मुझसे पहले बोला कि आ जाओ मिल लो, उसके बाद मुझे कहा नहीं मिलने देंगे। उन्होंने कहा नंबर कहाँ से मिल गया, डांटने लगे। मैंने कुछ बोले ही नहीं उनसे। ये और बताइए कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पुलिस ने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, उसके बिना पे भी कुछ नतीजे निकले, आप तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहुंची भी, आपको मिली उसकी कॉपी, आपने देखी? कोई कॉपी नहीं मिली। उन्होंने बोला कि गिरने से कोमा में चला गया, मगर मेरे भाई की पूरी बॉडी पे इतनी चोट थी, मैं ही जानता हूँ और पुलिस वाले जानते हैं सारे। ठीक है, पुलिस की तरफ से क्या कहा गया कि गिरने से ये चोट लगी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको नहीं दिखाई गई? आपने मांगी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी, क्या बोला गया? अभी नहीं, वो विसरा होके आएगी तभी मिलेगी। मतलब पोस्टमार्टम के बाद पुलिस सीधे विसरा वाले एंगल पे कूद गई? ठीक है, और विसरा रिपोर्ट आने में अब कितने दिन का इंतजार पुलिस की तरफ से बोला जा रहा है? 1 से 1.5 महीने। 1 से 1.5 महीने। और इस बीच कोई एप्लीकेशन, कोई एफआईआर नहीं? कुछ नहीं। आपको जिन पे शक है वो कितने लोग हैं, कौन है, और आपने क्या लिखा था एप्लीकेशन में? मैम, मेरे भाई के साथ सबसे पहले आकाश राठौर देखे गए हैं, आदिल देखे गए हैं, और क्या कहता है रुस्तम देखे गए हैं, और आमिर देखा गया है। इन लोगों के साथ में मेरे करीब दोस्त बता रहे हैं कि सुबह लास्ट टाइम इन्हीं लोगों के साथ देखा गया। और ये आपको शक है वो आपके भाई के दोस्त थे, ये सब इन्हीं पर आपको शक है जो एप्लीकेशन देना चाहते हैं? जी मैम। ठीक है, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे दर्शकों कि कैसे एक परिवार जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटक रहा है। अपनी चर्चा को जारी रखेंगे।
मगर बीच में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। नवनीत सहगल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, आइए आपको सीधी लिए चलते 25 से हैं। 30 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू और नियोनेटल आईसीयू, और हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 20-20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि कहीं पर भी ऑक्सीजन बेड की समस्या ना हो। और ऑक्सीजन के बारे में आपको बताना है कि पिछले अभी दूसरी लहर के समय में प्रदेश में कुछ समय के लिए कुछ ऑक्सीजन की समस्या हुई थी, लेकिन ऑक्सीजन टैंकरों को हवाई जहाज से भेज के रेलवे के माध्यम से वापस तेजी से बुलाकर ये समस्या दूर की गई थी। भविष्य में इस प्रकार की स्थिति ना हो, इसके लिए 531 जो हैं वो ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन किए गए हैं और वो तेजी से लग रहे हैं। 105 ऑक्सीजन प्लांट इनमें से चालू भी हो गए हैं। तो ये जो 531 अस्पतालों के लिए ये जो ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं, उन हॉस्पिटल को ये पूरी तरह से ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर कर देगा। किसी प्रकार की ऑक्सीजन के लिए ट्रांसपोर्टेशन या अन्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तीसरी लहर की जो तैयारी है अगले समय के लिए, उसके लिए ये एक बहुत जरूरी व्यवस्था है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं। प्रदेश में अब ऑक्सीजन की उपलब्धता बहुत अच्छी है। कल भी 268 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई थी। प्रदेश में ऑक्सीजन की अपनी कैपेसिटी 1100 मीट्रिक टन है, केवल आवश्यकता 268 मीट्रिक टन की है। तो इसको भविष्य में ये इस प्रकार की ऑक्सीजन की कठिनाई ना आए, इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है। तो एसीएस सूचना नवनीत सहगल को सुन रहे थे आप। कोरोना की स्थिति को लेकर के वो जानकारी दे रहे थे। आइए अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं। बेहद गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। लखनऊ की पुलिस कमिश्नरेट के क्रूर और अमानवीय चेहरे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जो आम आदमी की गुहार सुनने को तैयार ही नहीं है। वो गुहार जो कि आम आदमी इसलिए लगा रहा है क्योंकि उसके साथ कोई घटना घटी है। अपने आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि घर का कोई शख्स जब नहीं रहता है, जिस घर में मौत हो जाती है, तो क्या वो मौत किन कारणों से हुई। अगर हमको किसी पर शक है, क्या इस बात को लेकर के आम आदमी अपनी दरखास्त नहीं दे सकता है। उस पीड़ित परिवार का दर्द कितना ज्यादा होगा, उसकी भरपाई तो हम कर नहीं सकते, उसको इंसाफ जरूर दिला सकते हैं, लेकिन उस सीढ़ी तक भी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ भी बढ़ते हैं। अभिषेक, आप इस मैटर पर शुरुआत से जुड़े हुए हैं। बेहद तकलीफ होती है ये चीज समझ करके कि एक आम आदमी पुलिस के पास जाता है, शक की बिना पर कहता है क्योंकि उसके घर में मौत हुई है, तो उसकी एप्लीकेशन तक नहीं ली जाती। जी हाँ, बिल्कुल ऐश्वर्या जी, अपने आप में नाकारापन, निहायत ही क्रूर रवैया या संवेदनहीन कहा जाए कि मृत्यु होने के बाद अगर ये शक है, और शक के बाद ही पोस्टमार्टम होता है। जब कभी कोई लावारिस लाश मिलती है, उसी का पोस्टमार्टम पुलिस कराती है, ये शुबा अपना पूरा करने के लिए कि उसकी मौत की वजह क्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी तक नहीं दी गई पीड़ित परिवार को, और उसके बाद बिस्तरा रिपोर्ट के लिए आगे भेज दिया गया ब्लड सीरम। और अब ये कहा जा रहा है कि आप उस तब तक इंतजार करें जब तक बिस्तरा रिपोर्ट ना आ जाए। बीच में पीड़ित परिवार, राहुल खासतौर पर जो विवेक के भाई हैं, वो अपनी तरफ से जानकारी हासिल कर रहे हैं कि कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, उनके भाई किसके साथ थे। कुछ दबंग हैं, उनमें से 2-3 लोगों के बारे में जानकारी मिली कि वो पुराने हिस्ट्री शीटर्स हैं, उनका अपना आपराधिक इतिहास है। राहुल ने जब उनके नाम पर पुलिस को कंप्लेन की, तो अगले दिन पुलिस ने तो कुछ नहीं किया, वो अपराधी वाले राहुल के पीछे पड़ गए। तो इतना होने के बाद अगर कोई शख्स सीधे कमिश्नर और पुलिस लखनऊ के पास पहुंच रहा है, उसकी वो बैठा के उसकी बात सुनने के बजाय, उसके लिए न्याय का रास्ता निकालने के बजाय उसे दरवाजे से ही खदेड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मिलने नहीं दिया जाएगा। ये कौन सा रवैया है? आप किसके पास जाएंगे ये लोग मदद मांगने? मुझे बहुत हैरानी होती है इस चीज पर कि फोन पर कमिश्नर की तरफ से ये बोला गया, उन्हें इस बात की चिंता ज्यादा थी कि ये नंबर आपको कहां से मिला, और अगर ये नंबर मिला तो क्या दिन भर आप फोन करेंगे। एक पीड़ित परिवार फोन नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, वो न्याय के लिए कहां जाएगा, या फिर उसे कोई दरवाजा दिखाया जाए कि किस स्तर पे ये सब जो प्रक्रिया है वो चल रही है, उसे किस तरह न्याय मिलेगा। एक और बात मुझे राहुल जी से पूछनी थी। राहुल, जब आप पुलिस के पास गए और आपके भाई की लाश मिली, तो पुलिस ने क्या वजह बताई कि ये क्यों गिरा? क्या पुलिस अलग अलग एंगल बता रही थी कि कैसे मौत हो सकती है?
मैम पहले तो बोला ये ड्रिंक किया हुआ था, फिर उसके बाद बोलते हैं कभी दीवार पे चढ़ के गिर गया, उसकी बॉडी पे सर नहीं, तरह तरह के बहाने बता रहे हैं, कुछ कभी कुछ और बता रहे, कभी कुछ और बता रहे, मैं न जाने क्या बता रहे, मेरी तो समझ ही में नहीं आ रहा है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। उसके बाद कहते हैं जो करना बने वो कर लो जाके, जो जैसे जो जिसके पास जाना है उसके पास चले जाओ। ठीक है। और जब आपने उन 4 जो आपके भाई के दोस्त थे जिनके खिलाफ आपने एप्लीकेशन दी तो वो पुलिस तक पहुंची, तो उन 4 लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? कोई धमकी दी जा रही है, कुछ डराया धमकाया जा रहा है आपको? उनकी तरफ से कहा जा रहा है मैम कि एक तो खत्म हो गया, दूसरा भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। और इस बात की शिकायत आपने पुलिस से की? मैम बताया था मैंने, मगर उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, वो मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। एसओ साहब मेरी थाने के कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैंने फोन पे भी बात करी तो कह रहे हैं जो भी बात करनी थाने, मैंने कहा सर थाने आया था मगर यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँ न्याय के लिए? मैं कहाँ भटका हूँ मैं ही जानता हूँ, मेरा परिवार जानता है, मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। अभिषेक, यहाँ पे एक बड़ी बात है, हमारी तरफ से जो एप्लीकेशन यानी कि पीड़ित परिवार की तरफ से जो एप्लीकेशन है वो तो एक्सेप्ट की नहीं जाती है, लेकिन जब नामजद 4 लोगों की एप्लीकेशन पहुंचती है तो वो 4 जो दबंग हैं वो जरूर पीड़ित परिवार को तंग करने के लिए आ जाते हैं। क्या यहाँ पे पुलिस का ये फर्ज भी नहीं बनता है कि जो पीड़ित परिवार है उसे कुछ सुरक्षा मुहैया हो, या उसकी सुरक्षा किस तरह से की जाए इस बात की पुष्टि हो, या वो अब इस इंतजार में बैठे हैं कि एक हादसा हो गया तो दूसरा हादसा होगा तब हम चेतेंगे? बिल्कुल इसका इंतजार हो रहा है, और इंतजार तो इस बात का हो रहा है कि राहुल और उसका परिवार शहर छोड़ के चला जाए। ये जो रवैया है पुलिस का, ये तो यही दर्शा रहा है प्रथम दृष्टया। दूसरी बड़ी अहम बात है कि अगर बिस्रा रिपोर्ट का इंतजार है, बेशक है, बिस्रा रिपोर्ट बहुत बेहतर बता पाएगी कि क्या वजह थी मौत की, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली, परिवार कह रहा है कि इस पर शक है, तो एक एप्लीकेशन, एक तहरीर परिवार अगर पुलिस को देना चाहता है, उस तहरीर को भी दर्ज करने के लिए पुलिस तैयार नहीं है। और हीला हवाली का आलम यह है कि थानेदार तो थानेदार, लखनऊ के कमिश्नर साहब भी यही गाना गा रहे हैं, मिलने को तैयार नहीं है, और दूसरी बार फोन करने पर डांटना शुरू कर दिया। हमने कैसे सुनी ऑडियो? क्या ये रवैया है? और उत्तर प्रदेश की राजधानी के कमिश्नर का ये रवैया है, बाकी जिलों में क्या हाल होगा? मुख्यमंत्री लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कानून व्यवस्था सुधर जाए, लेकिन ये ऐसे ही अधिकारी हैं जो पलीता लगाने पर तुले हुए हैं। बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से यहाँ साफ तौर पर जो पुलिस है वो भागती हुई नजर आ रही है। दर्शकों, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी इस पूरी गुत्थी को लेकर के जांचेंगे कि कैसे संदिग्ध परिस्थितियों में किसी की मौत होती है लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाता, और अब इतने दिनों बाद पीड़ित परिवार धीरे धीरे न्याय की आस भी खो रहा है। क्या इसी तरह का माहौल बनाएगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पुलिस कमिश्नरेट? आके धमका के गया है मम्मी को कि तुम्हारे भाई बेटे के हाथ पैर तोड़ के बोरी में भाग गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आके धमका के गया है मम्मी को कि तुम्हारे भाई बेटे के हाथ पैर तोड़ के बोरी में भाग गया। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चर्चा कर रहे हैं हम राजधानी लखनऊ की पुलिस कमिश्नरेट को लेकर के कि किस तरह अपराध की गुत्थी सुलझाने की बजाय इंसाफ के लिए पीड़ित परिवार को दर दर भटकाता है। ऐसा पुलिस का सिस्टम, ऐसा पुलिस का रवैया इस वक्त बना हुआ है। इस चर्चा में हमारे साथ एक और नए मेहमान जुड़ गए हैं। ओपी सागर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक IPS हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। चर्चा कर रहे हैं हम, हमारे साथ पीड़ित परिवार भी मौजूद है। एक युवक की हत्या हो जाती है, करीब 10 से 12 दिन बीत चुके हैं, जिन पर शक है कि उन्होंने हत्या की। पुलिस एप्लीकेशन तक लेने को तैयार नहीं,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे तैसे करा दी गई और उसकी भी कॉपी और पीड़ित परिवार को नहीं दी गई, न बताया गया कि पोस्टमार्टम में हत्या की क्या वजह है। पुलिस पीड़ित परिवार को इस तरह से या कहेंगे आप डराती धमकाती है या भटकाती है कि वो शख्स गिर गया होगा, शराब के नशे में होगा, कहीं चढ़ रहा होगा दीवार पे, जबकि शरीर पे चोट के बेइंतहा निशान। लाश देखी इन लोगों ने, उसका हाथ टूटा हुआ था। इस तरह के निशान एक बार गिरने से नहीं होते। तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी जो कि पुलिस नहीं दे रही है, वहां से भी सवाल शुरू होते हैं। और फिर उस विसरा रिपोर्ट जो कि 1.5 महीने बाद आएगी, इस बीच कोई सुनवाई नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई एफआईआर नहीं। पीड़ित परिवार आखिर जाए तो जाए कहां? ऐसा कैसा रवैया लखनऊ की पुलिस कमिश्नरेट का? गलत रवैया है। किसी भी पुलिस का रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे दुनिया की कोई भी पुलिस हो। देखिए, एफआईआर रजिस्ट्रेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी कोई घटना होती है और जब भी डाउटफुल डेथ है, उसी में पोस्टमार्टम कराया जाता है, पंचायतनामा होता है, पोस्टमार्टम होता है। ये सब हुआ और उसके बावजूद भी दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो दर्ज कर लेना चाहिए। अगर क्राइम नहीं बनता है तो उसको खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन दर्ज करना तो बहुत जरूरी है। और फिर सीनियर लेवल पे भी दर्ज न करना चाहिए, तो बहुत ही अजीब बात है। देखिए, जरूर, ठीक है, ठीक है। ओपी सागर सर, इस पूरे वाकया में एक और एंगल है जो कि लखनऊ की पुलिस कमिश्नरेट, वहां के जो मेन हेड पुलिस कमिश्नर, उनका है। पीड़ित परिवार की तरफ से उनको फोन किया जाता है, उस फोन की रिकॉर्डिंग है जो हमने अपने दर्शकों को सुनवाई भी। साफ साफ उस रिकॉर्डिंग में यह जानने की बजाय कि पीड़ित का दर्द क्या है, वो क्यों फोन कर रहा है, किस लिए फोन कर रहा है, कोई अपने शौक से बात करने के लिए फोन नहीं करता, उसके पास कुछ कष्ट है, कुछ परेशानी है, वो बताने के लिए फोन करता है। तो वो चीज का निवारण करने की बजाय ये पूछा जा रहा है, क्यों फोन कर रहे हैं आप, नहीं मिलने देंगे, बार बार फोन करना, यही सीखा है आपने। इस तरह के शब्द, क्या यही जिम्मेदारी निभाई जा रही है? हालांकि इधर पीछे मोदी जी ने भी, योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी जो है, डीएम एसपी खासतौर से सारे फोन स्वयं सुने। लेकिन मैं पुलिस विभाग को जानता हूँ, थाना अध्यक्ष से लेके और ऊपर तक सीनियर ऑफिसर लेवल तक, पहले तो कोई मोबाइल अपने आप उठाएंगे नहीं। मोबाइल अगर कोई दूसरा उठाएगा, उनका पीआरओ है या उनका असिस्टेंट जो भी सो कॉल्ड है, वो उठाएगा तो कह देगा मीटिंग में है, साहब बिजी है, अंदर चले गए, फला हो गया, दुनिया भर का बात नहीं करा के देंगे। ये जो है मिसकम्युनिकेशन, रादर नो कम्युनिकेशन, ये किस तरीके की व्यवस्था है मैं नहीं समझ पा रहा। मैं भी 7 जिलों में एसपी एसएसपी रहा, लेकिन अब मैं हमेशा अपने पास फोन रखता था, खुद ही अटेंड करता था। रात को अगर लेट आवर्स में फोन अपने टेलीफोन ड्यूटी को देता था कि अगर होगा तो डाइवर्ट करके मुझे, आप अगर अर्जेंट है तो मुझे सुनवाइए। लेकिन साधारण परिस्थिति में, दिन के टाइम में भी, और फिर ऑफिस में ना मिलना या फिर बिल्कुल। ओपी सागर सर, आपको भी और अपने दर्शकों को भी एक बार वो रिकॉर्डिंग फिर से सुनवा देते हैं पुलिस कमिश्नर की, कि क्या कहा उन्होंने जब पीड़ित परिवार ने फोन किया उनको। सुनिए। हेलो, हाँ सर नमस्ते, मैं राहुल वर्मा बोल रहा था जानकीपुरम से। मेरे भाई का हत्या हो गई और थाने में कोई मेरे नाम, मतलब कोई मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। ठीक है, हमसे आके मिल लीजिएगा। हाँ, मुझसे आके मिल लीजिएगा। ठीक, मैं बाहर ही सर खड़ा हूँ, मगर वो सर पीआरओ साहब आपने कह रहे हैं कि जब तक दूसरा रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है सर। हाँ सर, हम बाहर खड़े हुए हैं, आप अगर मिलने दें तो हम अंदर आ जाएं। नहीं मिलने देंगे। नहीं मिलने देंगे। और आप बार बार क्यों फोन कर रहे हैं इस नंबर पर? आप सर आपने कहा नंबर मिल गया आपको ये? सर हमने, और नंबर मिल गया तो आप दिन भर आता रिसीव फोन करते रहेंगे आप? नहीं सर। ये सिखा आपने? ओपी सागर सर, आपने भी सुना कि किस तरह से रवैया रहा पुलिस का। ये नंबर आपको कहां से मिल गया? नंबर मिल गया तो बार बार क्या आप फोन करते रहेंगे, नहीं मिलने देंगे? क्या इससे पीड़ित परिवार के जो जख्म हैं वो और 10 गुना नहीं हो जाते हैं? इस तरह का रवैया होना चाहिए पुलिस का। अग्रवाल ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने एक जजमेंट एफआईआर करने के ऊपर बहुत बड़ा जजमेंट दिया था। और वो सुप्रीम कोर्ट में, मैं एसएसपी हरदोई था वहाँ से,
2009 में मैं उसको चैलेंज करने गया था, पहले ही लेट हो गया था, लेकिन वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि उस जजमेंट में साफ लिखा है अगर एसओ नहीं करता है तो एसपी दर्ज कराएगा, एसपी नहीं कराता है तो मजिस्ट्रेट दर्ज कराएगा, और जो नहीं दर्ज कराएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई का मतलब उन्होंने मेजर पेनल्टीज उसमें वर्ड लिखा हुआ है। इसका चूंकि पालन नहीं होता है, शासन ने उस जजमेंट को नहीं देखा है, जैसे सुधीर अग्रवाल का जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है, उसको अगर फॉलो कर लिया जाए तो समझ लीजिए बहुत चिंताएं हो जाएंगी। जो ऐसे अधिकारी हैं जो नहीं मुकदमा कायम करते हैं मुकदमा, तो उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं तो यही कहूंगा कि तो ये बहुत गलत बात। उन लोगों के लिए अब सख्ती करने की जरूरत है जो जिम्मेदार हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी किस तरह निभा रहे हैं कि जनता रो रो करके इंसाफ की गुहार लगा रही है, उनके कानों तक आवाज नहीं पहुंचती। एक आखिरी सवाल अभिषेक आपके साथ में लूंगी, फिर इस चर्चा को खत्म करूंगी। जिनके खिलाफ जो पीड़ित परिवार हैं, जिन 4 दोस्तों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है, वो रसूख परिवार से हैं, तो क्यों ना ये माना जाए पुलिस का झुकाव उनकी तरफ हो गया है या पुलिस ने पैसे ले लिए हैं, किसी भी तरीके का झुकाव, तभी तो पीड़ित परिवार की नहीं सुनी जा रही। नहीं, दर्ज कराने की नौबत तो तब आती जब पुलिस एप्लीकेशन रिसीव करती। पुलिस ने तहरीर तक दर्ज नहीं करी है। उन 4-5 लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ राहुल के परिवार की तरफ से बार बार एप्लीकेशन दी जा रही हैं, तकरीबन 8 से 10 बार, जैसे राहुल खुद बकौल बता रहे थे, और उसके अगले दिन पुलिस ने तो कुछ नहीं किया, इनको धमकियां वो दबंग देने लगे, जिसमें से 2 से 3 वो लोग हैं जो बाकायदा हिस्ट्री शीटर रहे हैं, लूट के मुकदमे दर्ज हैं, पहली बार उनका नाम इस तरह नहीं लिया जा रहा है। लेकिन क्या प्रेम है जानकीपुरम पुलिस को उनसे, और जानकीपुरम पुलिस की तरफ से क्या गुमराह किया गया कमिश्नर साहब को कि वो बात तक नहीं सुनना चाहते हैं पीड़ित परिवार की। और वो पीड़ित परिवार जो हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए घूम रहा है लखनऊ में, क्या हाल होगा बाकी जगह का। हत्या के मामले में अगर 10 से 12 दिन तक, 14 दिन तक मुकदमा नहीं दर्ज किया, एक एप्लीकेशन तक नहीं जा रही है पीड़ित परिवार की। ओपी सागर साहब बता रहे थे कि हाईकोर्ट का जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, लेकिन ये जजमेंट यहां पर कहां चला गया जजमेंट? ये कमिश्नर साहब तो सुनने को नहीं तैयार है सर। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहां पर पुलिस अपनी वाहवाही कर लेती है, लेकिन जब वक्त आता है काम करने का, वक्त आता है आम जनता का हाथ थामने का, उसकी मदद करने का, तब वो पुलिस कहां चली जाती है। इसके साथ अपनी चर्चा को यही खत्म करते हैं। हालांकि ये मुद्दा ऐसा है जिस पर जितनी चर्चा की जाए कम है, और इस वक्त पीड़ित परिवार के दर्द को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन वक्त की हमारे पास इस वक्त सख्त कमी है। बहुत शुक्रिया ओपी सागर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, अभिषेक आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राहुल आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, लेकिन ये चर्चा करने का जो मुख्य मकसद था हमारा वो यही था कि राजधानी लखनऊ का एक आम परिवार, एक पीड़ित परिवार अगर वो पुलिस के पास जाए, एक तो आम जनता बहुत कम हिम्मत जुटा ही पाती है कि वो पुलिस के पास अपनी शिकायत लेकर के जा पाए, और जब वो पहुंचती है तो इस तरह का रवैया आखिर वो कैसे बर्दाश्त करेगी। अंदाजा लगा के देखिएगा उस परिवार के दर्द के बारे में। फिलहाल इस चर्चा से मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। आके धमका के गया है मम्मी को कि तुम्हारे भाई बेटे के हाथ पैर तोड़ के बोरी में भाग गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।